आम जनता को दिखाने के लिए लोग बाबा साहब के नाम पे कार्यक्रम करते हैं, ना कि वो सच्चे हृदय से वो बाबा साहब के अनुयायी हैं। जिस व्यक्ति विशेष ने आपको जीने का सही तरीका सिखाया, जिस व्यक्ति विशेष ने आपको नीचे से ऊपर उठाया, उस व्यक्ति विशेष को अगर आप ऐसी भाषाओं से टिप्पणी कर रहे हैं तो ये बेहद गलत। अब कोई परमिशन लेना चाहे, परमिशन मिलना नहीं है, यदि कोई ऐसे लगा दे तो उसमें आपत्ति है आपको। जो बहन कुमारी मायावती जी ने गाँव में ज़मीनी स्तर पर काम कर दिया है, किसी भी पार्टी ने काम नहीं किया है। जो जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। और शाम को भीड़ होगा, शाम को यहाँ खड़ा होने लायक नहीं रहेगा, इतना भीड़ होगा। मैं इस समय बाबा साहब की बात करूँ। औरों को मिला होगा, मुकद्दर से मिला, औरों को मुकद्दर भी बाबा साहब से मिला है। बहुजन समाज पार्टी के अलावा और किसी राजनीतिक दल ने बाबा साहब के नाम पे ना तो स्मारक बनवाए, ना तो पार्क बनवाए। SC, ST, OBC और गरीब तबका का लोग एक आज छो खुलकर आज़ादी से जी रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। पूरे हिंदुस्तान में हर राजनीतिक दल की ज़रूरत है कि बाबा साहब जो है ना, कि बगैर अब बाबा साहब के मिशन को लेकर के आगे नहीं बढ़ा जा सकता, चाहे वो दिखावे के रूप। बहुत गलत है, बहुत गलत है। बाबा साहब ने सर समाज के लिए काम किया। बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम जो सत्ता दल है वो नहीं करना चाहता है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। आज हम लोगों से बात करेंगे और ये जानेंगे जिस तरीके से क्या बाबा साहेब अंबेडकर जी का आज जितना सम्मान होना चाहिए था, क्या उतना हो रहा है, और साथ ही साथ रविवार को जिस तरीके से बाबा राव अंबेडकर पर बख्शी के तालाब के गांव के पास एक घटना हुई है, उस घटना पर भी लोगों से बात करेंगे और ये जानेंगे क्या वो घटना पर जिस तरीके से गांव वालों ने कहा कि प्रशासन द्वारा हमारे कपड़े फाड़े गए और बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगाने दी गई, क्या ये सही है और कितना गलत। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। आज अंबेडकर जी जयंती के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस देश के और हमारी बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस देश के सभी लोगों को आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पे हार्दिक शुभकामनाएं और सत नमन भी हम उनको करते हैं, क्योंकि आज जैसा भी जीवन इस देश के SC, ST, OBC और गरीब तबका का लोग एक आज छो खुलकर आज़ादी से जी रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब ने अनेकों अपमान सह कर, कितना दुख दर्द सह के, तकलीफ़ें सह कर हम लोगों को इतना मजबूत संविधान दिया, उसमें समानता का अधिकार दिया, जिसमें हम लोग आज बढ़ चढ़ कर, चाहे शिक्षा में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे जिस क्षेत्र में हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। क्या लगता है आपको जिस तरीके से आज अंबेडकर जयंती के दिन जिस तरीके से अंबेडकर जयंती का सम्मान होना चाहिए, क्या आज उतना सम्मान हो रहा है? माननीय हमारी बहन जी जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो जितने अपने महापुरुष थे बाबा साहब के साथ साथ में सभी के मान सम्मान में पार्क, स्मारक, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जिलों के नाम, बहुत सारी विभिन्न योजनाएं जो हमारे सभी महापुरुषों के नाम से रखी। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से 2 साल में लगातार भीमराव अंबेडकर पर राजनीति चल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? आप एक युवा हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, जो भी राजनीतिक दल सामने BR अम्बेडकर साहब को, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को अन्य तरीके से और जिस तरीके से वो लांछन और जिस तरीके से भाषा का प्रयोग करके अपमानित कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जिस व्यक्ति विशेष ने आपको जीने का सही तरीका सिखाया, जिस व्यक्ति विशेष ने आपको नीचे से ऊपर उठाया, उस व्यक्ति विशेष को अगर आप ऐसी भाषाओं से टिप्पणी कर रहे हैं तो ये बेहद गलत और बेहद निंदनीय है। मैं कड़ी निंदा करता हूँ। मैं आज के भारत का युवा हूँ और आने वाले भारत का भविष्य हूँ। तो अगर हमारे महापुरुषों के बारे में अगर ऐसा कुछ अराजक तत्व तो बोलते हैं तो उनकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पे ढेर सारी शुभकामनाएं मैं अपने देश विदेश वासियों को देना चाहता हूं। अच्छा, आज अंबेडकर जयंती है और कल ही रविवार के दिन आपने सुना होगा कि ग्रामीण इलाकों में जब अंबेडकर की मूर्ति के लिए पहुंचे लोग, ठीक है, लगा दिए, तो प्रशासन ने कहीं ना कहीं उस मूर्ति को हटाने का गाँव वालों से निर्देश, और उस पर इतनी झड़प हो गई, क्यों? देखिए, बख्शी का तालाब क्षेत्र में एक खंतारी नाम का गांव है, जहां पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेके विवाद चर्चित में जो बना हुआ है। जैसे कि आप वहां की पूर्णतया खबर जो मेरे नॉलेज में है, मैं वहां का मूल निवासी हूं, उधर ही मैं रहता हूं, और जिस तरीके से वहां ये कृत्य चल रहा है ये बड़ा निंदनीय है, क्योंकि जो BR अम्बेडकर साहब हैं उन्होंने हम लोगों को जीने का अधिकार, पिछड़े और दलितों को ऊपर बढ़ाने का, उन्होंने अपनी कलम से एक ऐसे दस्तावेज का इजाद किया है जिससे
दलित समाज को और पिछड़े वर्ग को ढेर सारी जो है शक्तियाँ मिली हैं, जिनसे वो आने वाले समय में अपनी पढ़ाई, अपनी लिखाई और इन सब चीज़ों को लेके आगे जा सकते हैं। सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से कल झड़प हुई उसमें महिलाओं के गांव की तरफ से बोला जा रहा है कि उनके कपड़े फाड़े गए प्रशासन द्वारा, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। इस समय मौजूदा जो है देखा जाए, इस समय सरकार जो है वो बहुत वैसा काम कर रही है अपने हिसाब से। अगर हम लोग देखते हैं, महापुरुष की मूर्ति अगर स्थापित करने के लिए परमिशन अब इस समय मिलना मुश्किल ही ना। अब कोई परमिशन लेना चाहे तो परमिशन मिलना नहीं है, यदि कोई ऐसे लगा दे तो उसमें आपत्ति है आपको, ये फिर परमिशन दीजिए ना उसकी। जो है परमिशन नहीं मिल रही इस समय, अगर परमिशन लेने जाओ तो परमिशन नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आज जयंती के अवसर पर जितना सम्मान होना चाहिए था, क्या उतना हो रहा है? हाँ, हो रहा है बिल्कुल। हमारे जो पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, वो सब जुड़ रहे हैं। 3 बार बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रही। 3 जून 1995 को, 21 मार्च 1997 को, 3 मई 2002 को, 13 मई 2007 को जो बहन कुमारी मायावती जी ने गांव में या ज़मीनी स्तर पर काम कर दिया है, किसी भी पार्टी ने काम नहीं किया है। भीमराव अंबेडकर जी पर लगातार टिप्पणियां हो रही है, वो क्या सही मानते हैं? बहुत गलत है, बहुत गलत है। बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए काम किया। बाबा साहब ने किसी जात के लिए भेदभाव नहीं किया। बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिया। सबसे बड़ी बात होती है शिक्षा का अधिकार। अगर हम शिक्षित हैं तभी आगे बढ़ पाएंगे। बाबा साहब का नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सर, जिस तरीके से बाबा साहब का सम्मान होना चाहिए था, क्या उतना हो रहा है आज की डेट में? उतना तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास इनके मानने वाले लोग कर रहे हैं। लेकिन बसपा की सरकार नहीं है तो जो जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। देखी गई एकदम पूरा अंबेडकर पार्क भरा रहता था एक बार, पर अब उतना नहीं भरा था, लगभग खाली खाली रहता है। क्यों है? जी, खाली खाली रहता है। कारण ये है कि सरकार नहीं है। दूसरी बात, हर लोग मानते हैं बाबा साहब को। सारे पार्टी के लोग, यहाँ पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सब लोग मानते हैं। और शाम को भीड़ होगा, शाम को यहाँ खड़ा होने लायक नहीं रहेगा, इतना भीड़ होगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? लगातार 2 सालों में बाबा साहेब पर संसद में बातचीत चली है, टिप्पणियाँ होती हैं, क्या कहेंगे उस पर? टिप्पणियाँ पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं इस समय बाबा साहब की बात करूँगा, क्योंकि आज बाबा साहब का जन्मदिन है, खुशियों का दिन है। हमेशा बाबा साहब ने चाहे जो भी जिस जाति का हो, जिस भी धर्म का हो, मगर उन्होंने सबके लिए सम्मान दिया, इज्जत दिया, सबके लिए क्या नाम है कि, और शिक्षा पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया कि आज के समय को देखते हुए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़े लिखेंगे तो आप सब कुछ जानेंगे। भाई, हमारे लिए बहुत ही अच्छे की बात है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया तो हमें जीने का अधिकार भी बाबा साहब की वजह से मिला है। औरों को मिला होगा मुकद्दर से मिला, औरों को मुकद्दर भी बाबा साहब से मिला है। सच्चाई किसी से छुप नहीं सकती है। बाबा साहब के, अगर भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी बाबा साहब को अपना सच्चा अनुयायी बताते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा और किसी राजनीतिक दल ने बाबा साहब के नाम पे ना तो स्मारक बनवाए, ना तो पार्क बनवाए, ना तो उनके नाम से कोई ज़िले का नाम रखने का काम किया। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि केवल ये लोग वाह आडंबर केवल बनाते हैं, बाबा साहब को केवल दिखावे के तौर पे मानते हैं। लेकिन सच्चे हृदय से अगर कोई मानता है तो वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने बाबा साहब के नाम से आज कितना बड़ा पार्क जो गोमती नगर में बना हुआ है, और चाहे वो नोएडा में पार्क हो, तो उन्होंने बाबा साहब के मिशन को सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। जिस तरीके से कल गांव वालों ने ऐसे आरोप प्रशासन पर लगाए हैं कि झड़प में महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, क्या ये सही है? नहीं, देखिए ऐसा है ना, जब उसमें तो ये होता है कि जैसे बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं, बाबा साहब की प्रतिमा रख रहे थे, तो प्रशासन को जब एक वो किसी बिना दंगे फसाद के अगर रख रहे थे तो प्रशासन को वहाँ अनुमति दे देनी चाहिए थी।
तो गांव वाले ये भी कहते हैं कि 3 साल तक हम दौड़े हैं प्रशासन को फाइल लेकर के कि यहाँ पे मूर्ति लगाई जाए। नहीं तो ये तो हम मान के चल रहे हैं ना कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम जो सत्ता दल है वो नहीं करना चाहता है। अगर वो सच्चे दिल से मानते हैं बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो उनको जो स्वेच्छा से ज़मीन है उस पर रखने में उनको क्या आपत्ति। अगर आज हमारी व्यक्तिगत ज़मीन है और हम बाबा साहब की प्रतिमा का उसमें स्थापना करना चाहते हैं तो उसमें भी जो है अब प्रशासन जो है अपनी सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए हैं। लगातार देखा जा रहा है कि आज अंबेडकर जयंती और लगातार जो है सत्ता पक्ष जो मौजूद लोग हैं कार्यक्रम पे कार्यक्रम कर रहे हैं अंबेडकर जी पर। नहीं, हम ये मानते हैं, लेकिन कार्यक्रम एक होता है कि हम हृदय से कौन मानता है, एक होता है कि हम आम जनता को दिखाने के लिए होता है। तो आम जनता को दिखाने के लिए लोग बाबा साहब के नाम पे कार्यक्रम करते हैं, ना कि वो सच्चे हृदय से वो बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो जीवन रहा है वो संघर्ष से पूरा भरा रहा है। आज भारतीय राजनीति में अगर किसी शख्स की ज़रूरत है, हर आदमी जो पार्टियां हैं जो राजनीति करना चाह रही वो बाबा साहब को लेकर के आगे बढ़ना चाह रही चाहे। और इसकी अलग जो जगह थी जो बाबा साहब, मैं समझ रहा हूँ 84 से पहले शायद लोग जो पढ़े लिखे लोग थे वो बाबा साहब को जानते थे, लेकिन घर घर में इस तरीके की आवाज़ नहीं थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद माननीय काशीराम जी के अथक प्रयासों के बाद में आज मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हर राजनीतिक दल की ज़रूरत है कि बाबा साहब जो है ना कि बगैर अब बाबा साहब के मिशन को लेकर के आगे नहीं बढ़ा जा सकता, चाहे वो दिखावे के रूप में हो चाहे जिस रूप में। सीधे आरोप लगा रहे हैं कि जितना आज बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर जितना सम्मान इनका होना चाहिए था उतना सम्मान नहीं हो। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। सम्मान देने का अगर आप ये समझ लिए सत्ता में आज 14 से भारतीय जनता पार्टी, आप बताइए आपको कितने स्मारक या कितने संग्रहालय या बहुजन समाज पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाए हैं। बात तो करते हैं भाई, बात कब करते हैं जब देखते हैं उनको आज जो दलित समाज का जो वोट है वो उनको भ्रमित करने के लिए कि कहीं ये माननीय बहन जी से बहुजन समाज पार्टी से अलग किस तरीके से किया जाए, तो वो इस मूवमेंट को आगे की जो है सिर्फ दिखावे के रूप में ये आगे लाना चाहते हैं और कोई इनका मकसद नहीं है। 2027 में कुछ कहना चाहेंगे? तैयारी हो? बिल्कुल तैयारी है बहन जी, हमारी फुल फ्लेज के साथ में पूरी आक्रामक रूप से बिल्कुल तैयार है। जिस तरीके से आज वो मैदान में है ना, 27 के नतीजे जो वाकई चौंकाने वाले नतीजे होंगे। हर बार चुनाव में वो कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे कर लेती है, क्या इस बार 27 में भी ये माना जाए? देखिए बहन जी, लोग जो राजनीति करते हैं ना वो स्वार्थ की राजनीति के अपने हिसाब से लोग गढ़ना चालू करते हैं, लेकिन बहन जी अपने मुद्दे और अपने उसूलों के साथ में राजनीति करते। इस वजह से लोगों को लगता है कि बहन जी रास्ते से भटकी हुई, लेकिन बहन जी आज भी उसी मुद्दे और उन्हीं उसूलों के साथ में अपने मिशन पे काम करें और हमेशा काम करती रहेंगी। पार्टी बाद में, पहले बहुजन समाज पार्टी एक मिशन और एक मूवमेंट के जो काम करता है वो कार्य कर रहा है।